गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक अच्छे होंगे। घर पर मम्मी डैडी को परेशान तो नहीं कर रहे? परेशान नहीं करना बेटा, ठीक है। चलिए आज हम अपने 7th क्लास साइंस फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो लेक्चर अटेंड करेंगे। चलिए तो देखिए, अब इसमें हमको क्या देखना है। हमने कल जो अपना वीडियो लेक्चर फिनिश किया था उसमें हमने कैटेगरी ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स पढ़े थे, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे एक और ज़्यादा हाईलाइट है, देखते हैं। देखिए, ईटिंग हैबिट के बेस पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल और प्लांट, 3 कैटेगरी के होते हैं। बेसिकली जो एनिमल्स हैं वो 3 कैटेगरी के हैं। क्या क्या हैं? हर्बीवोर। हर्बीवोर क्या होते हैं? ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं और कुछ नहीं, केवल प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, हर्बीवोर कहलाते हैं, ठीक है। क्या होती है? प्लांट्स ईटर लाइक काउ, बफेलो, डियर, शीप एंड गोट आर कॉल्ड हर्बीवोर। फिर सेकंड क्या है? कार्निवोर। ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो केवल मीट खाते हैं, मीट ईटर्स लाइक टाइगर, लायन एंड वॉल्फ आर कॉल्ड कार्निवोर। थर्ड कौन से एनिमल्स होते हैं? थर्ड्स आर ओमनीवोर्स, ईट बोथ एनिमल्स, दोज ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक ह्यूमन, क्रो, कॉकरोच, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये कार्निवोर्स ओमनीवोर्स एनिमल होते हैं, ठीक है। फिर ये एक चार्ट बना हुआ है उसी के जस्ट नीचे। अब इस चार्ट में क्या, हम चलिए चार्ट को भी समझ लेते हैं। चार्ट में ये आपको दिख रहा होगा, ये न्यूट्रिशन लिखा हुआ है। न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप वो होते हैं जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट। फिर हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना जो खाना होता है, फूड होता है, उसको सेल्फ प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हेट्रोट्रॉप ऑर्गेनिज्म जो हैं वो 3 कैटेगरी के होते हैं। पहले होते हैं हर्बीवोर, ये क्या होते हैं? प्लांट ईटर। दूसरे होते हैं कार्निवोर, मीट ईटर्स। तीसरे होते हैं ओमनीवोर्स, ये क्या होते हैं? ये प्लांट और एनिमल दोनों को ही अपने फूड के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हम आगे इस चैप्टर में हम देखते हैं, बहुत एक नीट डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब हमको पूरा फोकस इसके ऊपर करना है अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट में एक बहुत स्पेशल प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं? अपना खाना बना लेते हैं या अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाता है तो कि फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। तो हम क्या बता सकते हैं? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? अपना फूड जिस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अभी जो फोटोसिंथेसिस है इसमें 2 वर्ड हैं। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, ठीक है। और दूसरा वर्ड क्या है? सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू कंबाइन, मिला देना, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? लाइट के प्रेजेंस में कुछ रॉ मटेरियल को मिलाकर क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स में मौजूद होते हैं। प्लांट्स की ये क्वालिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस में होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट एब्जॉर्ब सन एनर्जी थ्रू देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी यूजिंग रॉ मटेरियल from the atmosphere and soil. Thus, for photosynthesis, the following 4 things are required, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ और अंडरलाइन करता हूँ। देखो, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट एब्जॉर्ब सन्स एनर्जी through their leaves
एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को, सन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये एब्जॉर्प्शन कौन करता है, ये एब्जॉर्प्शन करती हैं लीव्स। आप इस डायग्राम में देखिए, ये लीव्स हैं और ये सन है। तो सन से जो एनर्जी आ रही है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट, और प्लांट की लीफ उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। ठीक है। और फिर ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो रिलीज़ हो रही है, तो सनलाइट हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर सॉइल, सॉइल से क्या मिल रहा है, वाटर। ठीक है। और लीफ में एक और इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इन सब को यूज़ करके प्लांट क्या बनाते हैं, फूड। ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जिसके थ्रू ये अपने फूड को बनाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, द फॉलोइंग 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। नंबर 1 है क्लोरोफिल। ठीक है। इट इज़ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। इसकी डेफिनेशन आपको पेज नंबर 7 पर मिल जाएगी, क्लोरोफिल। ठीक है। तो क्लोरोफिल के लिए हम क्या लिखेंगे, इट इज़ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। सेकेंड रिक्वायर्ड थिंग क्या है, सनलाइट। अब सनलाइट कहाँ से मिलती है, सनलाइट मिलती है हमको सन से। ठीक है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स हो गई। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड थिंग, थर्ड क्या है, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है। फिर फोर्थ थिंग क्या है, फोर्थ थिंग है वाटर। ये वाटर, वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर सॉइल से। ठीक है। तो सॉइल के थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमारी बुक में एक बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को देखते हैं लीफ का। ठीक है। ये लीफ का स्ट्रक्चर बना हुआ है। चलिए पहले तो हम ये लीफ देखते हैं। ये एक सिंपल लीफ है, आपको दिख रही है, दिख रही है ना बच्चों, ये एक लीफ का फिगर है। अगर इस लीफ के छोटे से सेक्शन को कट करके हम देखें तो हमको कैसी दिखाई देगी लीफ, कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है। ये लीफ का एक छोटा सा सेक्शन है। अब मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको बता सकूँ कि लीफ में क्लोरोफिल कहाँ होता है। तो देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, लीफ में 2 सरफेस होती हैं, एक अपर सरफेस होती है। ठीक है। एक अपर सरफेस है, ये वाली अपर सरफेस है, दूसरी लोअर सरफेस है। इस लोअर सरफेस को हम अंडर सरफेस भी बोलते हैं। जब इसको कट करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं हम, तो ये हमको कुछ ऐसी दिखती है। ठीक है ना। इसको और बड़ा करके दिखाता हूँ, जूम करके। ठीक है। तो ये आपको इस लीफ में क्लोरोफिल दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना। चलिए ये रहे क्लोरोफिल, ये सब क्लोरोफिल भरे हुए हैं इन सेल्स में। ठीक है। और ये लीफ की सरफेस है, ये अंडर सरफेस है और ये अपर सरफेस है। याद रखना, अभी अंडर सरफेस और अपर सरफेस की भी बात आएगी। ठीक है। तो ये प्लांट का लीफ का स्ट्रक्चर था। ठीक है। क्या लिखा है इस स्ट्रक्चर में, सेक्शन थ्रू अ लीफ शोइंग द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है। अब इसके लिए हमको और क्या करना है, अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन के थ्रू समझते हैं। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कुछ फार्मूलाज भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो फार्मूलाज भी याद रखिएगा आप, और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जो ऑल 4 थिंग्स थी जिनकी ज़रूरत पड़ती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, उन सबको हम फार्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए पहली थिंग क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरी थिंग क्या थी, वाटर। तीसरी सनलाइट, ये एरो के ऊपर लिखा हुआ। और चौथी थी क्लोरोफिल। ठीक है, दिख गई। चलिए फिर ये एरो का निशान, एरो इसको क्या पढ़ते हैं हम, गिब्स। ठीक है। क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, यही तो फूड है। ठीक है। और क्या बनती है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये हम किस में यूज़ करते हैं, अपने ब्रीदिंग में, सांस लेते हैं हम इससे। ठीक है।
तो ये फोटोसिंथेसिस की पूरी इक्वेशन है। क्या बोल सकते हैं, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, तो 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। नंबर 1 क्लोरोफिल, नंबर 2 सनलाइट, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर 4 वाटर। और इसकी एक इक्वेशन भी है, इसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या क्या लगता है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में हमको लीव का रोल पढ़ना है कि लीव्स क्या वर्क करती है। ठीक है, चलिए तो पहले हम लीव्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, एक स्ट्रक्चर मैंने आपको ऊपर बताया था, इसका सेक्शन बताया था, एक और है जो इसकी अंडर सरफेस का लिया हुआ है। ठीक है, तो रोल ऑफ लीव्स इन फोटोसिंथेसिस क्या है, तो सिंथेसिस ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द लीव्स, सो लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक क्वेश्चन भी है बुक में, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसका आंसर क्या है, लीव्स। लीव्स इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये लिखा हुआ है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज लीव्स। लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑल 4 थिंग्स, carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll required for the process must reach the leaves. ठीक है, leaves possess the following 2 feature which make it possible. अब लीव कैसे पॉसिबल कर पाती, तो उसके लिए लीव्स में 2 चीज़ें होती हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, these 2 important things are number 1 क्लोरोफिल। ठीक है, नंबर 1 क्या है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के लिए हमने पढ़ लिया था, क्लोरोफिल क्या होता है, लीव कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसका तो हमने पहले जब एक डायग्राम बताया था आपको, उसमें बताया था लीव्स में होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फोटोसिंथेसिस को लीव कर पाती हैं वो क्या है, स्टोमेटा। ये भी किस में होता है, लीफ में होता है स्टोमेटा। कहाँ पर होता है, अंडर सरफेस पर होता है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप स्टोमेटा का फिगर देख रहे हैं, स्टोमेटा देखा ना, तो ये स्टोमेटा है, कहाँ पर होता है, अंडर सरफेस पर होता है। यहाँ आप 2 स्टोमेटा देख रहे हैं। चलिए मैं आपको और क्लियर स्टोमेटा दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये स्टोमेटा का फिगर आप देख रहे हैं, दिखा। चलिए, तो ये क्या है, ये ओपन स्टोमेटा है, ओपन है ये। ठीक है, और एक और ये क्लोज स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज। अब कहाँ पर होता है स्टोमेटा, स्टोमेटा होता है अंडर सरफेस, जो उसकी लोअर सरफेस होती है वहाँ पर ये स्टोमेटा होते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, आप इसमें आपको दिख रहा होगा स्मॉल होल दिख रहा है, टिनी होल, पोर। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या होते हैं, देयर आर स्मॉल और टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। और कौन सी सरफेस पे होते हैं, ये होते हैं अंडर सरफेस पर, जो लीफ की नीचे वाली सरफेस होती है उस पर होते हैं ये। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया जाता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में होती है। ठीक है ना, तो जो एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इस पोर के थ्रू लीव्स के अंदर जाती है। फिर फोटोसिंथेसिस के बाद में ऑक्सीजन बनती है, हमने इक्वेशन में आपको दिखाई थी। वो ऑक्सीजन क्या होती है, वो लीव्स में से बाहर आती है, ये बाहर आ गई। तो आपको दिख रहा है ना, 2 चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, स्टोमेटा के थ्रू जा रही है। और क्या हो रहा है, और ऑक्सीजन जो है स्टोमेटा से बाहर आ रही है। ठीक है, तो स्टोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर चली जाती है और ऑक्सीजन बाहर आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे चैप्टर में क्या है। ठीक है, तो अब स्टोमेटा की डेफिनेशन एक बार और बता देता हूँ मैं। देयर आर स्मॉल और टिनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स।
थ्रू द स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर द लीव्स, ऑक्सीजन and byproduct of photosynthesis and water also go out of the leaves through these stomatas। समझ गए ना? स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा स्मॉल और टिनी पोर्स होते हैं, ठीक है, जो क्या फंक्शन करते हैं, क्या काम करते हैं? इनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और इनके थ्रू ऑक्सीजन बाहर आती है और वाटर वेपर भी बाहर आ जाती है, ठीक है। चलिए, अच्छा ऐसा करते हैं, आज इतना ही रखते हैं, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।